नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, एसएससी जीडी का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं पिनाकल बुक का। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे साथियों, आज का 30 तारीख का पूछा हुआ सेट है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ सेट है और 29 तारीख है एसएससी जीडी कांस्टेबल आपका बाबू 29 तारीख दूसरा महीना 2024 फर्स्ट शिफ्ट का। देख लीजिएगा एक बार, पूरा बोर्ड आ रहा है ना? हाँ बोलिए। इधर भी लिख सकते हैं ना? हाँ। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहे हैं आपका, और पहला क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन है। पहला क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहे हैं कि बोला है कि केवल 1 केवल 2 बी न तो 1 और नहीं 2। सी ऑप्शन है बाबू आपका 1 और 2 दोनों, और डी है आपका बाबू केवल 1। देखिए बाबू, इस वाली क्वेश्चन थोड़ा सा देने पड़ रहा है, कथन कारक टाइप पे दे दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य यानी सही है। और पहला पॉइंट में दिया है कि 24 वो संख्या है जिसका औसत 22 है। 24 वो संख्या है जिसका एवरेज कितना दिया है बाबू? ऑलरेडी 22 दिया हुआ है, ठीक है। औसत कितना है? तो 22। और बोल रहा है कि यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 18 है तो शेष संख्याओं का औसत 24.5 है होगा। और दूसरा पॉइंट में बोला है, दूसरा पॉइंट में एक कथन प्रूफ करना है। तो बाबू 24 संख्याओं का औसत इतना है, तो बाबू 24 गुने इतना कर सकते हैं, बोलिए 22। तो गुना करेगा तो 22 चौके 88 हो जाएगा, और 22 दूनी के कितना हो जाएगा बाबू? तो 44। तो जोड़ेंगे बाबू तो ये 8 होगा, 8 4 12 के 2, और ये कितना हो? 528 आएगा। सही है, बोलिएगा। यस सर। अब कह रहा है कि पहला पॉइंट पहले प्रूफ कर रहे हैं, और कह रहा है 9 संख्या का प्रथम 9 संख्या का प्रथम 9 संख्या का बाबू दिले है आपका औसत कितना? एवरेज 16 18 गुने 9 करेंगे तो 18 9 62 से 100 कितना? 62। और पूछ रहा है कि शेष संख्या जो है ना बाबू, तो बाबू टोटल संख्या 24 था, तो 9 को संख्या निकाल दिए तो शेष संख्या भी कितना बचा होगा? तो 15 गो। अब इसी का बोला है कि औसत दिले है कितना बाबू? तो 24 पॉइंट कितना 5। इसी को प्रूफ करना है। तो बाबू टोटल में से भी घटा सकते हैं, बोलिए। हाँ, तो इसमें से घटाएंगे तो यानी 6 हो जाएगा बाबू इधर, और एक हाथ से लेंगे तो 12, 12 में से 6 हो जाएगा तो 6। आई बाबू कितना हो जाएगा? 4, 4 में से एक जाएगा तो कितना बाबू? तो 3। तो 300 बाबू 66 बटे में हम 15 लिख सकते हैं, हमको तो ये प्रूफ कर लेना है। तो 15 दुनी के बाबू कितना? 30, 15 चौके 60, और 15 पचे कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। ठीक है, सही है ना? यानी 24 पॉइंट है ना, यानी पहला वाला तो कथन सही है, तो पहला वाला ये खाली नहीं मार सकते। अब दूसरा भी चेक कर लीजिए। दूसरा बोला है उसको कोई दिक्कत, दूसरा बोला है कि 149 223 और बाबू 520 और 287, और बोला है बाबू 251, और पूछा है कि इसका औसत देने है एवरेज कितना? 286। प्रूफ करके देखिए, पहले जोड़ के बताइए कितना आ रहा है? 100। अरे लड़की 149 223 520 287 251 जोड़ेंगे बाबू तो 7 1 8 8 8 8 8 8 जोड़ रहे हैं। देखिएगा 1 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो, 8 में 0 जोड़ेंगे बाबू तो 0 रहेगा। अब 8 हो, 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा। 20 की 0 हाथ में रह गया बाबू कितना? 2। तो 5 और 1430 1430 बटे में क्या संख्या? 1 2 3 4 5। 5 से भागा दीजिए तो 5 दूनी के 10, 5 8 40, 5 6 30, यानी 200 इतना जा रहा है। तेरी बाबू ये भी अपना प्रूफ बात सही किया, ये भी अपना बात प्रूफ किया है। तेरी कथन 1 और 2 दोनों सही जा रहा है ना? तेरी आंसर कौन होगा बाबू?
तो सी होगा। अब आइए बाबू अगला क्वेश्चन पे, मिटा रहे इसको ना, हाँ मैं देखिए पानी से मिटा रही हूँ जल्दी, पानी से हल्का डाल के मिटा रही हूँ जल्दी। अगले क्वेश्चन के बाद देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन दिया है कि 144 गुना 2 प्लस 123 भागा 5 सॉरी गुना माइनस 10 गुने बाबू 2 पूछा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। आप लोग कैलकुलेशन करिए तब तक। 918 918 देखिए बाबू, इसको करेंगे बाबू गुना यानी तो हो जाएगा 4 दूनी के 8, 4 14 दूनी के 28, 288 ना, प्लस इधर गुना करेंगे 13 पचे 65 यानी बाबू 6 से कितना 30 और 10 दूनी कितना बाबू 20, यहाँ से घटा देंगे 20 तो ये कितना हो जाएगा 0 3 ये 630 हाँ और 288 जोड़ेंगे तो बाबू इधर इकाई अंक 8 है क्योंकि इकाई अंक 8 है 900 कितना 18 हाँ तो 918। ये था बाबू क्वेश्चन नंबर 42। 43 नंबर क्वेश्चन पे आइए बाबू। एक करो लगे ना बहुत कुछ बेस 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 48 संख्या 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए कि ताकि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो जाए। तो अब निकालिए 480 का 95%, 95% है तो बटे में 100 और बाबू इधर निकालिए 810 का 70% है तो बटे में 100 तो 1 जीरो से बाबू 1 जीरो 1 जीरो से तो 7 एकम 7 और 8 7 कितना 56 यानी 567 आएगा। बोलिए अब आप काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95 और 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा तो 2 बार में, तो ये 2 से काटेंगे तो 24 दूनी के इतना तो 19 चौके 76 हो जाएगा, 19 दूनी के 38 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 8 7 15 के 5 1 4 यानी 400 कितना 56। हाँ 456 इन दोनों की घटा के देख लीजिए तो घटाएंगे तो 1 111 और 1 111 तो 111 जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन क्या है कि 48 संख्याओं का औसत 78 है बाबू। 48 जो संख्या है बाबू आप करिएगा 48 संख्या देख लीजिएगा इधर लोग है ना 48 संख्याओं का एवरेज देले है, 48 संख्याओं का एवरेज कितना देले है तो 78 है और करें कि प्रत्येक संख्या में 1 से घटा दिया जाए तो औसत 57 हो जाता है। तो कुछ न करिए आप भी 57 घटा दीजिए यहाँ से तो घटाएंगे तो कितना बहुत 21 यानी आंसर कितना जाएगा 21। क्योंकि बोला गया है कि संख्या में अगर एक संख्या में 1 से घट रहा है तो सब में घटा दीजिए एवरेज में भी घटेगा। अब करें कि एक मोबाइल फोन के मूल्य 15% वृद्धि होती है तब नया मूल्य कितना हो जाता है तो 11,500 रुपया हो जाते तो वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो वृद्धि हो कमी हो तो बाबू 100 पर ही हुआ होगा तो 100 रुपये में 15% बढ़ा देंगे तो 100 कितना हो जाएगा 15 10,000 आंसर तो नया मूल्य है। तो किताब का है कि नया मूल्य 11,000 इतना है, हम कहेंगे बाबू नया मूल्य 100 कितना है 15, वास्तविक मूल्य बोला है पहले वाला तो बाबू 115 से 115 बर्बाद तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन नंबर 46 सुनिएगा बाबू करे कि एक किसी काम का 4/5 भाग। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक किसी काम का 4/5 भाग बाबू 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा हम निकाल सकते हैं। तो पूरा काम करेंगे तो 10 × 50 50 बटा में 4 एक काम करेगा इतना दिन में। इसको काट भी सकते हैं तो काटेंगे तो 25 बटा में कितना 2 यानी 25 बटा में 2 काम करेगा कौन ए। अब कह रहा है कि बी जो है ना बी ए से कितना गुना है बाबू तो 5 गुना है कुशल है तो 1 होगा तो कितना बाबू 5 नहीं कुछ ही बात कर रहा है तो एफिशिएंसी तो हम बाबू ए का टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो ए का टोटल वर्क निकाले तो एक काम कर रहा है बाबू 25/2
और एक दिन में ये दे रहे हैं कितना कुर्सी बना रहे हैं, अभी दे रहा है बना 50 5, तो 1 से बनाएगा तो नहीं 25 बटा में इतना ही बनाएगा। अब पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी 5 से भागा देंगे तो 2 पॉइंट कितना 5, सही है ना। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी 47 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 अति 9900 रुपया है अंकित मूल्य। तो भी हम भी कहेंगे दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में 100 का अंकित माने 100 और उसमें 25% की छूट दिया हुआ, तो 100 25 छूट देंगे 100 में तो कितना बचेगा 75। अब यही पूछा है, काटिए तो भाव 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद कर दो। अब गुना करना, इकाई अंक में 5 आना चाहिए लेकिन सब में 5 है, गुना करके बताइए आप ही लोग। 74 25 74 25 74 25 से नहीं राइट है बाबू। आगे आइएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत का परिमाप, तो बाबू देखिए ये लड़का बात करता है ना, आयत का परिमाप बराबर होता है फार्मूला बाबू, आयत का परिमाप बराबर आयत के परिमाप, आयत की बात कर रहे हैं। आयत में होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब इसको बाबू 20 से डिनोट करते हैं, तो इसको भी 20 से, इसको एल से, तो इसको भी एल से। तो अगर आयत के परिमाप की बात करेंगे ना, परिमाप के तो 2 इंटू एल प्लस कुछ होता है बी होता है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो एल गुने काची बाबू तो बी, एल गुने बी। और डायगोनल यानी विकर्ण की बात करेंगे तो एल एक्स बार प्लस बी एक्स बार के अंडर रूट में। अब पूछा है, कहा है कि क्वेश्चन में कि एक आयत का परिमाप देने हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी बैठाइए पहले। परिमाप 22 है बाबू, तो काटेंगे तो एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बता दीजिए 11। अब बोला है कि लंबाई यहाँ दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो लंबाई 1 सेंटीमीटर बैठाएंगे तो बाबू चौड़ाई निकल जाएगा, तो चौड़ाई कितना 10। अब चाहिए हमको लंबाई दे रही था, चौड़ाई निकली गया, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर बैठाइए फार्मूला, तो एल गुने कोची बी, तो लंबाई कितना था पहले से 1 और चौड़ाई पता हो गया 10, तो 1 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी आंसर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर बाबू 49 यानी 49 कह रहा है, पैसा नहीं है, नहीं हम तो फोन करेंगे तक, फोन करेंगे तक नहीं, ठीक ठीक। देखिए बाबू कह रहे हैं ना कि 25% और कितना परसेंट 10% के दो क्रमिक समतुल्य बट्टा दे रहा है बाबू, तो समतुल्य बट्टा बराबर फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे में कितना बाबू, एकल छूट का है, समतुल्य बटा का है या लगातार कमी रहे तो फार्मूला लगा सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा में क्या चाहिए 100। तो जोड़ेंगे तो 25 प्लस बाबू 10 माइनस 25 गुने बबुआ कितना 10 बटे में 100 जातो, तो 1 0 से 1 0 बर्बाद हो तो यहाँ भागा देवो तो कितना होगा 2.5। इधर जोड़ेंगे तो कितना बाबू 35 में से इतना घटाने का कितना आएगा 32 पॉइंट कितना 5। इन्हीं आंसर देख लीजिएगा कौन जा रहा है, ए की बी की सी। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन, देखिए बाबू अगले क्वेश्चन कर रहा है कि बी अकेले किसी काम का आधा काम, आधा के मतलब बाबू बी अकेले किसी काम का आधा यानी 1/2 काम 150 दिन में कर रहा है, तब पूरा काम बी कितना दिन में कर देगा, तो बाबू 300 दिन में। इसको 1 से काटेंगे तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं तो 150 और 2 पलट के भेज दीजिए, ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 300 आ जाएगा। अब कह रहा है ना कि बी 30 दिन काम किया तो कितना परसेंट हुआ, तो 30 दिन काम किया कितना में से, तो 300 में से तो 100 में कितना, तो 2 0 से 2 0 10 से 3 से काटेंगे तो कितना परसेंट, यानी बी काम 10% किया। क्वेश्चन नंबर बाबू 50 था, 51 पे आइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दिले है 7:4। अब पूछ रहा है कि 6a प्लस बी, अरे लड़का क्वेश्चन बनाओ चुपचाप, 6a माइनस कुछ बाबू बी,
अब ए का वैल्यू 7 तो बी का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ पुट करेंगे वो तो 7 कितना 42, अब बी का मान कितना 4, तो 42 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46। यहाँ वो 7 तो 7 6 42, अब 42 अब एक बी का मान कितना 4, तो 42 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 38, करते हो 23 19 तो 23 अनुपात कितना 19 19। ऐसु कर दिए। अगला क्वेश्चन 52 नंबर बहुत अच्छा है। कह रहे कि रमेश स्थान जे से चलना शुरू करता है और 28 घंटा में स्थान के पर पहुंचता है। वह कुल दूरी का 2/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो जे और के बीच की दूरी कितनी होगी। तब आओ आइए देखिए बाबू जे और के है ना, जे और के बीच की दूरी नहीं पता है बाबू, जे एन के जामू कश्मीर या जो भी हो एक्स मान दिए। अब कह रहा है कुल दूरी का 2/5 भाग, तो टोटल दूरी बाबू मान सकते हैं कि 5 था, हाँ तो उसमें से 2 दूरी गया है, तो 2 दूरी गया होगा यानी 2 गुने कितना एक्स, हाँ कितना के चाल से, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बाबू यानी टोटल दूरी 5, उसमें से गया कितना बाबू 10। अब कह रहा है कि शेष दूरी, तो टोटल दूरी 5 था, तो इतना दूरी अभी x गुने कितना से जाएगा तो 3 से, अब कितना बाबू तो 5 कितना की स्पीड से, तो 20 के स्पीड से। अब कुल समय कितना लगा है तो 28 घंटा। अब कैलकुलेशन करिए, कर सकते हैं 5 कितना 50, ऊपर बाबू 2x प्लस इधर करेंगे तो 3x, नीचे कितना 100 बराबर में कितना तो 28। बाबू ये 100 है तो इसको भी 100 बनाया जा सकता है कहा, तो गुना करके कितना से तो 2 से, तो इधर 2 से तो इधर 2 से, तो 2 दूनी कितना 4 और 4 और 3 कितना, यानी 7x बटे में कितना हो जाएगा बाबू तो 100, अब बराबर में कितना बाबू तो 28, तो करते का 7 चौके 28 और गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू तो 400, यानी यहाँ की दूरी कितना किलोमीटर है तो 400 किलोमीटर दूरी है। बोले आगे अगला क्वेश्चन नंबर 53, छापिए उसको तो। हो गया, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक मेज का विक्रय मूल्य बाबू 86 रुपया है, विक्रय मूल्य यानी एसपी 86 रुपया है। अब कह रहा है कि 22% लाभ प्राप्त होता है, तो 22% लाभ तो 100 कितना हो जाएगा 22। अब पूछा क्या है बाबू, तो क्रय मूल्य तो गुना कितना से बाबू 100 से, काटिए करते ही हो, रुक जाएगा 3 दूनी के 6 3 5 10, यानी ऑप्शन से धरा जाएगा 63 बार में कटेगा बाबू, तो 63 गुने इतना करेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा तो 6300। देखिए बाबू हम धार लिए इकाई अंक से 3 दूनी कितना 6, अब देख रहे हैं कि 5 से गुना करते तो 5 दूनी के 10 बन जाता, और 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 बन जाएगा, फिर 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए देख रहे हैं क्या आएंगे 6 से 3 दूनी के कितना 6, इसलिए कर दिए 380 कटेगा। लोग सीट मार रही है, सब सीट वही छोड़ लेगा ना, नहीं चलती देखिए बाबू अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 40% की वार्षिक दर पर ऋण दी गई है, एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगा। तब बाबू पहले साल के साधारण ब्याज और पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, तो बाबू 40% है तो 40 से रहेगा। अब कह रहा है कि अर्धवार्षिक बताइए, अर्धवार्षिक में सीआई, तो अर्धवार्षिक में होता है बाबू रेट आधा, रेट को 2 से भागा किया जाता है और टाइम को बाबू 2 से कुछ किया जाता है गुना, तो बाबू 40% को करेंगे तो कितना परसेंट रेट आ जाएगा 20%, और टाइम हो जाएगा 1 के 2 से गुना करेंगे तो 2 बरस। अब लगा दीजिए वही फार्मूला x + y + x × y बटा में कोची वाला 100 वाला,
शॉर्ट में आ रहा है। तो बाबू 20 प्लस के 20 प्लस 20 गुने बाबू 20 बटा में कितना 100। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 2 दूनी कितना 4 इधर कितना 40। तो बाबू 40 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 44। यानी 1 साल के अगर साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 40%, अब 2 साल के सीआई की बात करेंगे तो कितना परसेंट मिला बाबू तो 44%। अब किताब का आता है इन्हीं दोनों के अंतर दे ले कितना रुपया तो 360 रुपया। हम कहेंगे अंतर बाबू कितना 4। मूलधन पूछा तो गुना कितना बाबू 900 करते हो। 9 चौके 36 90 बार में गुना करेंगे तो कितना 1000 9000। क्लियर। अगला क्वेश्चन कर बाबू के दो संख्याओं का अनुपात है, मान के चलिए संख्या ए भी चाहे 1 2, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और इसके गुणनफल देने है बाबू कितना 1920। तो अभी गुणनफल कर दीजिए, तो इसको x मान दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो गुना करेंगे तो 6 5 कितना 30 और x गुने x करेंगे तो x 100 बराबर में कहा है 1900 कितना बाबू 20 कटिए। तो 0 से 0 बर्बाद 36 18 और 4 चौके 4 12 यानी x 100 बराबर कितना 64। x बराबर कितना होगा बाबू 8। हमसे पूछा क्या है देख लीजिए। करा दो संख्या का गुणनफल 5:6 था, यदि गुणनफल इतना था तो दोनों संख्या का योग पूछा है। तो जोड़ देंगे तो 6 5 कितना 11 यानी 11 गुने इतना कर देंगे तो 11 8 कितना 88। बेटा एक क्वेश्चन जानते हैं, ये 2 क्वेश्चन है ना, बड़ा कैलकुलेशन करवा रहा है गलत। ये तो बनाए बनाइए तो गलती हो रहा था। देखिए बाबू 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना 13। तो 13 भी अति 13 प्लस का ना प्लस का 13 माइनस का कितना 10। तो नहीं करेंगे तो यहाँ माइनस के कितना आ जाएगा 3 और माइनस माइनस टकरा के हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का कितना 9। ठीक है। तो प्लस का 9 और माइनस का 8 तो करेंगे तो बाबू माइनस का 1 ना माइनस माइनस प्लस 25 आंसर गलती नहीं कहा, यहाँ तक सही गया ना 9 यानी इतना करेंगे तो प्लस यानी प्लस का कितना 1 प्लस और माइनस कुछ हो जाएगा प्लस ना यानी 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 25। अगला क्वेश्चन है बाबू माइनस प्लस प्लस देखिए बाबू अगला क्वेश्चन करा कि एक व्यक्ति एक पेंसिल 30% की हानि पर बेचता है और इसे विक्रय मूल्य पर 200 रुपये की कमी हो जाती है तो वह उसे 10% की हानि पर बेचता है। मान लीजिए कि सीपी मेरे पास 100 रुपया था, इसको 30% लाभ पर बेच रहे हैं तो कितना हो जाएगा तो 130। 200 रुपया कम में खरीदते तब बाबू 10% की हानि होता, 10% की हानि होता तो कितना हो जाता 90। तो बाबू अधिक में बेचे कम में बेचे क्या सो करता है अंतर। तो हम भी अंतर करेंगे तो कितना बाबू 40 का। अब क्रय मूल्य पूछा होता तो 100 से, लेकिन क्या पूछा देख लीजिए पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य गुना कर दीजिए 100 कितना से 30 से करते ही हो 1 0 से 1 0 4 से काटेंगे तो 5 बार में और 13 25 कितना 65 625। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 रुपया मूलधन पर 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। तो ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है, प्रतिशत है 12% है। तो बाबू धनराशि कितनी होगी यानी अमाउंट। तो अमाउंट बराबर बाबू साधारण ब्याज के फार्मूला पहले नंबर तो P गुने R गुने T बटा में कुछ 100 या अमाउंट बराबर मुझे बताए थे मूलधन प्लस कुछ SI याद है, या अमाउंट बराबर बोले थे डायरेक्ट लगा सकते P प्लस P गुने R गुने T बटा में कुछ 100। हम डायरेक्ट लगा रहे हैं 50,000 मूलधन दिया था प्लस 85,000 समय दिले है बाबू कितना 8 टाइम देने हैं 12 बटे में 100। तो बाबू 2 0 से 2 0 बर्बाद है। 8 5 40 1 0 बढ़ेगा बच्चों के कितना 48 यानी 48,000 ना
48,000 प्लस 50,000 जोड़ के बताइए जल्दी से। 58,000 98 के 58 98 98,000। ये भी है वो क्वेश्चन तो नहीं सुनी जी हाँ, लेकिन थोड़ा सुन इजी है। बर्बाद कर रहा है बेटा रे। हाँ देखिए बाबू ऐसे उन लोगों को समय नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 88/3 का 63/56 यहाँ भागा दिया हुआ था 102 में कितना है 33 का, फिर बोला है आपको 11/34। आप पूछा है कि इसका मान बताइए क्या होगा। चले देखिए बाबू इसका मतलब गुना होगा, ये गुना करिए, इसका मतलब गुना होगा, पहले इसको क्रिया करिए, करते ही हो। 3 से काटेंगे तो 21 बार में, 3 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 21, 7 से काटेंगे 7 8 56, यहाँ से काटेंगे तो 11 8 88, ये हो जाएगा कितना 33 हाँ 33 से अच्छा रुक जाएगी इधर काट दीजिए 34 थे 102 33 हाँ 34 से कम 34, 34 दूनी के नहीं 34 गुने 3 102 11 गुने 3 कहाँ पे 34 था ना हाँ 102 काट दिया 3 बार में। ये 3 बार में हाँ 11 गुने 3 11 गुने- उधर 11 इधर 3 है ना, हाँ 3 से 3 11 6 खत्म कर दो। करती है हाँ, 33 फिर 11 से 11 ही खत्म कर बढ़ा दी हाँ ये बिल पलटेगा ना, फिर से बना दे रुक जाएगा। यही था ना 98 बट सॉरी 88/3 गुना का मतलब गुना 63/56 भागा 102 में कितना 33, फिर गुना 11 में कितना 34। ये सही काटेंगे किस बार में अच्छा 7 3 से काटेंगे तो 7 बार आती है, 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 3 बार में, 7 से काटेंगे तो 8 बार में, इससे कट जाएगा 11 बार में, 11 गुने 3 है 33 11 33, एक लाइन बढ़ा रहे 11 33 तो 33 में कुछ नहीं तो यहाँ तक एक रख सकते हैं बोलिए, ये भागा इसको पहले काट लो तब 3 बार में कटेगा वो 34 गुने 3 102 3 बार में 3 बार में 3 से 33 से 11 बार में ये 11 बार में 11 बार में 11 से 11 बार बताओ अब कितना हो जाएगा। अच्छा आखिरी क्वेश्चन अब बहुत आसान है, यहाँ पे बना रहे देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये वाली बोला है ना कि ए से एक अति ए के किस मान के लिए 25 45 ए 8 से विभाजित है 8 से, तो बाबू 8 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि आखिरी का 3 अंक, तो आखिरी का 3 अंक तो ऑप्शन हमको देने था 5 है 4 है 2 है 6 है, 6 आंसर तो बाबू 5 तो होगा नहीं तो कंफर्म हो गया क्योंकि 5 का आता है कि जिसके लास्ट में 0 हो या 2, तो 5 नहीं बोला 8 का, तो 8 का आखिरी का 3 अंक उठा दीजिए 4 5 ए, तब आप काटेंगे तो 8 5 40 2 रखेंगे तो हो रखेंगे नहीं रखेंगे तो 6 रखेंगे तो देख लीजिए खाली हाँ हो जाएगा यानी 4 5 6 8 5 40 853 यानी एक का मान कितना 6। यहीं तक आज का समय समाप्त, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।